वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुल्क में कारोबार के लिए माहौल बेहतर हुआ, रोजगार के मौके बढ़े। 3 साल से ज्यादा अरसे से फैसले के मुंतजिर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। कैदियों से कानूनी तकाजों के मुताबिक सलूक किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेल इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई ने दिफा में गवाह पेश करने का बयान बदल लिया। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज करने की क्या गुंजाइश थी कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ, इस पर मुजाहरा करेंगे। इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन तनाज़ा, जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी हैं। वजीर आजम और ऐवान सदर एक पेज पर नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो आवाम से रुजू किया जाएगा। अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने लाहे अमल बता दिया। कहा हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रही है। एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जिन लोगों ने उलमा इकराम को बुलाया, उकसाया, जिनके इशारों पर आपने मुहाज खड़ा किया, वही मुसविदा बनाने के जिम्मेदार हैं। हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। मुजरिम हुकूमत है लेकिन हमें ठहरा दिया गया। हमने कोई गलती नहीं की। दीगर मदारिस की वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन का मलबा हम पर ना गिराया जाए। सरबरा JUI का PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात का खैर मकदम। हम सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। कमेटी भी बना दी, लेकिन जो बात करना चाहे वो बाइख्तियार हो। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं हमारा मुतालिबा असीरान की रिहाई, 9 मई और 24 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का कयाम है। असद कैसर बोले बातचीत खुफिया नहीं, सबके सामने होगी। सूरत हाल की बेहतरी के लिए आरिफ अलवी ने किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहा अच्छी बात है कि फैज हमीद के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। बातचीत के लिए तैयार, मगर हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं। पुराने तरीकाकार तर्क कर दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। कहा क्या पुरअमन एहतजाज मारो मर जाओ और अल जिहाद के नारों से शुरू होता है? क्या पुरअमन एहतजाज का आगाज हथियार बंद होकर किलो वाले डंडे साथ लाकर होता है? हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। सेनेटर अली जफर बोले मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, जालिमाना निजाम राइज है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और तफसीलात तलब कर ली। फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। कहा महकमा ज़राअत के मुलाजिम पर उसी महकमे के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो ट्रायल ATC और अगर फौजी इमलाक पर हमला हो तो मिलिट्री कोर्ट में होता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात का लदम करने का इख्तियार नहीं। मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। समाअत कल फिर होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 3,370 पॉइंट्स इजाफा, 1,14,180 की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मार्केट की मालिया 3 साल की बुलंद तरीन सतह $52 अरब पर पहुंच गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत मुआशी निजाम को तब्दील कर रही है, अच्छी पेशरफ्त हो रही है, माली परेशानियों को हल करेंगे। पाकिस्तान को स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का भी दौरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा। तलबा की तख्लीक़ात देखी। स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर 3 दरख्वास्तें खारिज कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर दी। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स।
9 मई को लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घिराव का केस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 19 दिसंबर को गवाहान तलब। आदिल बाज़ाई बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। हकायक जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार, बस बड़े साहिब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को NA 262 से डी सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। खुफिया इत्तलात पर 12,801 ऑपरेशन किए गए, 341 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया, 800 गिरफ्तार हुए। वजारत दाखिला के मुताबिक रवां साल 4 दहशत गर्द तंजीमों को कालादम करार दिया गया। शरपसंदों की माली मुआवनत पर 2,466 अफराद गिरफ्तार हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के लिए $1 अरब सरमायाकारी का इंदिया। ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में भी पैसा लगाने की ख्वाहिश। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पाकिस्तान और चीन मिलकर सरमायाकारी करें, इन्वेस्टर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। डेप्यूटी मेयर कराची की जेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास। PTI और जमात इस्लामी का फंड जारी न करने का शिकवा। ऐवान में शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। किसी बैरूनी कुव्वत को शामी शहरियों का मुस्तकबिल तय करने का हक नहीं। कोई भी हुकूमती इंतजाम अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़। काहिरा में D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत की मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दमिश्क में कर्फ्यू खत्म, दुकानें और बाजार खुल गए, मामूलाते जिंदगी रवा दवा। उमवी स्क्वायर पर चौथे रोज भी जश्न। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन आमद। शाम की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान क्रिकेट में नया बहरान। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी का जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार। मुस्ताफी होने का फैसला। जेसन गिलेस्पी असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसीह न करने पर नाराज। सीरीज बचाओ मुहिम। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज का दूसरा T20 कल होगा। शाहीनों की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। अफ्रीकी फास्ट बॉलर नूरकिया सीरीज से आउट। प्रोटीज ने वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। मार्करम, रबाडा, तबरेज शमसी, महाराज की वापसी। चैंपियंस T20 कप में मारखोर्स की मुसलसल तीसरी फतह। इफ्तिखार अहमद की टीम ने स्टैलियंस को 3 रन से हरा दिया। 170 रन के जवाब में स्टैलियंस 167 रन ही बना पाए। माज सदाकत के 82 रन भी टीम को कामयाबी न दिला पाए।